जय श्री राम, जय हनुमान। सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को नमस्कार। सुंदरकांड के इस भाग में जानेंगे श्री हनुमान जी और विभीषण जी के संवाद के बारे में। जब ये दोनों भक्त मिलते हैं, पहचान होती है, फिर दोनों ही प्रभु के ध्यान सुमिरन में मग्न हो जाते हैं। पिछले भाग तक हम ये जान चुके हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। और हनुमान जी के प्रश्न को समझकर कि आप यहाँ धर्म सम्मत जीवन को इस राक्षसों की लंका नगरी में कैसे निर्वाह करते हैं, इस पर विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नन महु जीभ बेचारी, तात कबहु मोह जाने अनाथा, करे हैं कृपा भानुकुल नाथा। हे पवन पुत्र श्री हनुमान, आपको मेरे यहाँ रहने की स्थिति बताता हूँ। वह इस प्रकार से है, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जिम दस नन महु जीभ बिचारी, अर्थात जीभ को दांतों के बीच में संभल कर रहना होता है। इसी प्रकार इस पाप आचरण वाली राक्षस नगरी में बहुत संभल कर चुपचाप दबी हुई अवस्था में मैं यहाँ पर रहता हूँ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या मेरी इस भक्ति को स्वीकार करेंगे? यहाँ विभीषण जी ने अपने आप को अनाथ कहा है, अर्थात अपने को राक्षसों से अलग करके बताने की कोशिश की है। फिर आगे कहते हैं, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं कि मेरा तामसी शरीर है, अर्थात राक्षसी शरीर है। यह शरीर प्रभु की भक्ति के लायक नहीं है, और इस राक्षसी शरीर के मन में तो प्रभु के चरण कमलों में प्रीति भी नहीं होती। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। परंतु अब मुझे आपके द्वारा से हनुमान जी विश्वास है कि आप जैसे राम भक्त का दर्शन किया है, इसका अर्थ है कि मुझ राक्षसी तन और मन वाले पर भी श्री राम की कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। उसके बाद में विभीषण जी आगे कहते हैं, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरसु हठ दीना, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी कहते हैं, जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके या स्वयं ही अपनी ओर से पहल करके दर्शन दिए हैं। यह श्री राम जी की कृपा का ही प्रभाव है। इस पर अंजनी सुत हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, मेरी बात सुनिए। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, मेरी बात सुनिए। यह हमारे आराध्य श्री राम जी की यही रीति है कि वे सदा ही अपने सेवक पर प्रेम किया करते हैं। फिर हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। इससे पूर्व की चौपाई में जब विभीषण जी ने कहा कि मैं तो राक्षस तन व मन वाला हूँ, फिर भी प्रभु ने आपका दर्शन करवाकर मुझ पर कृपा की है, तो हनुमान जी भी प्रत्युत्तर में कहते हैं कि कहो कवन में परम कुलीना, भला बताइए कि मैं कौन सा कुलीन हूँ। कपि चंचल सबही विधिहीना, मैं तो जाति से वानर हूँ और स्वभाव से चंचल हूँ। इस तरह से तो मैं सब प्रकार से ही हीन हूँ। और तो और, अरे प्रातः काल जो हम वानरों का नाम ले, उस दिन तो उसे भोजन भी न मिले। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा।
फिर आगे श्री राम की कृपा का वर्णन करते हुए श्री बजरंगबली कहते हैं, अस मैं अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर। फिर श्री हनुमान जी कहते हैं, हे सखा। यहाँ हनुमान जी ने श्री राम भक्त विभीषण को सखा का संबोधन दिया है और कहा है कि हे सखा सुनो, मेरे जैसे अधम पर भी श्री रामचंद्र जी ने कृपा करी है और भगवान की भक्त वत्सलता, उनकी कृपा का स्मरण कर हनुमान जी के नेत्रों में आंसू भराए। कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। यहाँ हनुमान जी ने विभीषण जी को सखा संबोधन करके उन्हें अपने बराबर ही श्री राम भक्त का दर्जा दिया है, क्योंकि वो इस प्रकार कह रहे थे कि मैं राक्षस हूँ, राक्षस मन वाला हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करी है। तो हनुमान जी ने उन्हें अपने समकक्ष करते हुए बताया कि वो तो भक्त वत्सल हैं, वो सब लोगों को एक समान दर्जे में रखते हैं। साथियों, यह था सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या का 8वां भाग। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।